ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज मार्केट में या निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रहा था। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कल का जो अपना क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन हुए और वहां से एक सेलिंग आई थी, राइट। और वो सेलिंग जो थी वो वापस पूरी रिकवर भी हो गई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। अब हमारे पास किस तरीके का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कल के लिए। तो अगर आप जैसे देख सकते हैं, अगर मैं इसको आपको आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ तो कुछ ज़्यादा प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है, राइट। तो जहाँ ये अभी इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, अगर इसका आप डेली चार्ट देखते हो तो आप डेली चार्ट में देखोगे कि आज की जो कैंडल बनी है, राइट। इस कैंडल में आप भी एक नोट चीज कर सकते हो कि टूवर्ड्स दी एंड जो था वो पूरी की पूरी रिकवरी लगभग हो चुकी है मार्केट की। और जहां कल का क्लोज दिया था उसी के आसपास आज का भी क्लोज है, राइट। तो हमारे जो लेवल पिछले 2 दिन से है वो अभी भी इंटैक्ट है कि अगर 23,000 का लेवल क्रॉस होता है निफ्टी के अंदर, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 23,130 और उसके बाद 23,200 से 250 के लेवल टच कर सकता है, राइट। ऊपर की तरफ अगर वही कल भी जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो नेक्स्ट डे के लो तक जाएगा, या फिर जो परसों का लो बनाया था जो मार्केट ने मंडे के दिन, वहां उसको भी टच कर सकता है, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही था। कल के क्लोज के आसपास ओपन हुआ, नीचे आया, उसके बाद जो पूरे आज जो लो बनाया था उसकी वहां से पूरी रिकवरी होके ऊपर की तरफ ही बंद हुआ है। अगर इसका भी अगर हम डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे कि हमने जो पहले भी डिस्कस किए थे लेवल वो अभी भी इंटैक्ट है, राइट। वो लेवल क्या क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल आपका आता है 49,270 से लेके 300 तक का। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी को एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि आपका अराउंड 49,600 होगा। अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद 49,800 की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो इस ब्रेक के बाद कोई एक ट्रेड बन सकता है जो कि आपके अराउंड लेवल 48,600 तक आ सकता है टूवर्ड्स डाउन साइड, राइट। अगर अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी आपने, जैसा मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि ये जो रेंज बन रही है, मैंने बताया था कि बहुत सिंपल है ट्रेड करना, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। कि ये जो रेंज बन रही है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग एक ये वाला लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे। तो अब गोल्ड ने जो था कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक दे दिया, राइट। ब्रेक देने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया, तो अगर किसी ने यहाँ पोजीशन नहीं बनाई थी तो वो इसके ब्रेक पे भी पोजीशन बना सकता था। तो जो पहला इसका रेजिस्टेंस हमने कल डिस्कस किया था 2928 के पास में, उसको भी आज अभी ब्रेक ब्रेक कर चुका है और अपने ऑल टाइम हाई के पास ये जा चुका है। अब यहाँ से इसका मूवमेंट किस तरीके का रह सकता है, अब देखिए ये यहाँ पे एक है ना, फिर से इसमें अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट। यहाँ पे तो अब ये है ना, डेली चार्ट पे भी आपको कंसोलिडेशन साफ दिख रहा होगा। तो अगर ये सपोज कल या परसों अगर ये वाला लेवल्स क्रॉस कर देता है, राइट, तो हम वापस उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर वापस एक अच्छी सी अप ट्रेंड आपको दिख सकता है, एक ठीक ठाक मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिख सकता है। अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी की जो है परसों के दिन जो कि आपका थर्सडे आएगा, 20 तारीख को एक्सपायरी है। अब आज बैंक ये निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, कल भी कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था। अब क्या पता मंडे सॉरी वेनेसडे के दिन मूवमेंट होता है जो कि कल है, या फिर थर्सडे के दिन इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो आपको अब क्या करना है ना, आपको सिर्फ इन लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, राइट, ट्रेड लो ही मत। जब तक 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ, तब तक कोई बाय ट्रेड मत लो, राइट। अगर नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक नहीं होती तब तक कोई सेल ट्रेड भी मत लो, ठीक है। क्योंकि देखिए हो ये सकता है, मैं ट्रेंड लाइन की आपको इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि जनरली ऐसे मूवमेंट में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है, इसको ऊपर की तरफ ये 23,000 का लेवल क्रॉस करना है, तो अभी जैसे ये ट्रेड कर रहा है ना, ये रेंज के पास आता है, अब ये यहाँ जा रहा है, तो प्रोबेबली कल ये भी हो सकता है कि वो या तो यहीं से ब्रेकआउट दे दे आपको, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कल के दिन वापस से ऊपर की तरफ जाके ये नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले, और फिर फाइनली थर्सडे के दिन या फिर टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ कल भी यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे। इसलिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा है, वो मैं इसी लॉजिक से आपसे बात कर रहा हूँ।
बैंक निफ्टी में भी आपका सेम यही तरीके का प्लान रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट लगभग आइडेंटिकल है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो मैंने ये जो रेंज बताई थी आपको, तो ये उसी रेंज के आसपास, ये जैसे रेंज के टॉप पे गया, वापस इधर से सपोर्ट लिया, अब इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अब कल देखिए, कल ये भी अगर ये लेवल क्रॉस कर देता 49,270 से लेकर 300 का जो है, अगर कल पहले टच में ही ब्रेक कर देता तब तो ठीक है, आप ले लो बाय ट्रेड, नहीं तो वेट करो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आने का। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखा कि वो नीचे की तरफ आता है तो यहाँ सेल ट्रेड मत लेना। राइट, हो सकता है कि नीचे भी चला जाए, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो हमारा ट्रेड प्लान है ना, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो उस लिहाज से जब तक ये ट्रेंड, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको कोई सेल ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं है। तो ये हमारा जो प्लान है, ये बैंक निफ्टी निफ्टी और गोल्ड के अंदर है। देखते हैं कल किस तरीके का मार्केट रहता है।